जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अजी सुनती हो, कहाँ मर गई? अजी क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कानों से बहरी नहीं हूँ। आज मैं मरते मरते बचा और तुम विधवा होते होते रह गई। हाँ? तुम मरते मरते बचे? लगता है मेरे नॉटी हस्बैंड ने किसी लड़की को छेड़ दिया था। लड़की तो नहीं छेड़ा था। आज मैं ऑफिस से टैक्सी से घर आ रहा था तो ड्राइवर ने गाड़ी इतनी तेज चलाई कहीं और एक्सीडेंट होते हुए बचा और मेरी तो जान ही छूट गई थी। क्या? तुम टैक्सी से घर आ रहे थे? एक बात बताओ, तुम सरकार के इतने बड़े ऑफिसर हो, वो भी चीफ सेक्रेटरी, फिर तुम भला टैक्सी से घर क्यों आ रहे थे? और ऊपर से सरकार ने तुम्हें दो गाड़ियाँ भी दे रखी हैं, तो तुम उससे क्यों नहीं आए भला? अरे एक गाड़ी खराब थी हाँ, और दूसरी गाड़ी का रास्ते में पंचर हो गया था टायर हाँ, इसलिए टैक्सी नहीं थी। और जैसे ही टैक्सी में बैठा उस टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी इतनी तेज चलाई जैसे वो मोदी जी की बुलेट ट्रेन चला रहा हो। तो इतना डर लगा जान जाते जाते बची। तो तुम उसे टैक्सी धीरे चलाने को कह देते, वो क्यों नहीं कहा? अरे मैंने उस ड्राइवर को कहा था कि टैक्सी धीरे चलाओ, तो ड्राइवर बोला जनाब अगर आपको डर लग रहा है ना तो आप भी मेरी तरह आंखें बंद कर लिया करो। क्या ऐसा काम है? What a funny driver। लेकिन अच्छा हुआ आप बच गए, वरना मेरा क्या होता आपके बिना? तुम तो विधवा हो जाती और क्या होता? फिर विधवा मैं होती तो आपका क्या जाता? What's the problem? विधवा तुम होती मेरा क्या जाता? अजी मैं विधवा कभी नहीं हो सकती। क्यों अभी तो कह रही थी मैं विधवा होती तुम्हारा क्या जाता? आप कह रही हो विधवा नहीं हो सकती? जी मुझ पे वो व्हाइट साड़ी सूट नहीं करती ना। व्हाइट साड़ी सूट नहीं करती क्या करूं तेरा? अब छोड़ी बातों को, एक कप बढ़िया सी चाय पिला दे। बढ़िया सी चाय? अब ये कैसी बढ़िया सी चाय मेरे पति दे? अरे थक के आया हूँ, बढ़िया सी चाय मिल जाए जैसे मेरा तन बदन झूमने लगे बस। तन बदन झूमने लगे? सुन लो, हमारे घर में ना गाय का दूध आता है, किसी नागिन का नहीं। तन बदन झूमने लगे। एक काम करो, तुम दूध को जूठा कर दो, नागिन का दूध अपने आप बन जाएगा। मैं नागिन? मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी आदत है मजाक करने की। एक बात बताओ, ये क्या ले? जी जी मैं आज शॉपिंग के लिए गई थी, तो वहाँ सिर्फ 15,000 का सूट मिल रहा था, वो भी पूरे डिस्काउंट में। 15,000 रुपए का सूट, वो भी डिस्काउंट में? और क्या तो मैंने सोचा लेती हूँ। तुम परसा भी एक सूट लाई थी आज फिर? क्या मतलब तुम्हारा? मैं कह रहा था आज दो ले आती। मैंने सोचा था वैसे एक 50,000 का सूट में पूरे डिस्काउंट में था। 50,000 का? मैंने सोचा लेती हूँ, आपको पता है शॉपिंग के नाम से मुझे एक्साइटमेंट होने लगती है। और वो तो क्या हुआ, आप भी ना पता नहीं कहाँ क्रेडिट कार्ड रख के जाते हो, मुझे नहीं मिला। शुक्र है नहीं मिला, वरना मेरा कुंदा हो जाता। अब छोड़ो ना ये सब कुछ, कोई बात नहीं, आप बैठो आराम करो। आज मंत्री जी से मीटिंग थी। हाँ तो आज आप जल्दी कैसे आ गए? आपको तो मंत्री जी के साथ मीटिंग में जाना था। फिर? अरे मंत्री जी ने घर में जाने के लिए कहा, इसलिए घर में आ गया। घर में जाने के लिए कहा? पर तुमने ऐसा क्या कह दिया जो उन्होंने कहा घर चले जाओ? मैंने इनडायरेक्ट वे में उन्हें एक बात कही तो उन्होंने मुझे कहा भाड़ में जाओ, गो टू हर, तो मैं सीधा घर चला आया ना। क्यों मतलब तुम्हारा? इस आदमी को ना अपना घर ही नरक लगता है। जब देखो गो टू हेल का तुम्हें घर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो हिंदी क्लास में गई थी, फिर ये सूट कहाँ से ले आई? अजी वो पता क्या हुआ, आज मैं गई तो थी हिंदी की क्लास में, तो वहाँ से जल्दी ऑफ कर दिया, तो मैंने सोचा आते आते शॉपिंग करती हूँ, यूज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अरे ये हिंदी क्लास वाले इसको कुछ सिखाते विखाते हैं नहीं, मुझसे पैसा झाड़ लेते हैं बस। चलो ऐसी बात नहीं है, आजकल ना वो सिखा रहे हैं सब अच्छा। अच्छा? और
सीखा? मैंने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सीखा। अच्छा, उन्होंने सिखाया? अच्छा एक बात पूछूं तुमसे? पूछो ना। एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें भूतकाल भी हो, वर्तमान काल भी हो और भविष्य काल भी हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, सोचने दो। बताओ बताओ। ऑलरेडी इतना इजी था। बताओ। हाँ बताओ। पक्का? पक्का। मैं सुंदर थी, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर रहूंगी। बिल्कुल गलत वाक्य। ये गलत है। हाँ। तुम्ही बता दो, तुम्ही बताओ। सही वाक्य यह है, तुम्हें वहम था, तुम्हें वहम है। तुम्हारी तो आज क्या है? अरे कुछ करवा मत, कुछ तो मत दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। कौन आ गया? बाबा बर्गर भी खादा, बाबा सैंडविच भी खादा, बाबा डोसा भी खादा, बाबा आइसक्रीम भी खादा। ते बाबा जूते थे, छत्तर भी खाना। ना जी ना, सख्त चीज खान नहीं बनाई है। वैसे सुंदरी, बाबा में कुछ पैसे दे दे। अरे डॉली दे दो पैसे, तुम्हें सुंदरी कह रहा है, सच में होता है। मैं सुंदर नहीं हूँ। तुमसे तो बहुत करने भी सुना, मैं जा रही हूँ। जाओ, जाओ। तुम्हें निपटो इस यूजलेस, इस अंधे भिखारी से। सैंडविच भी खाना। अरे ये अंदर का गुस्सा चलाया, कौन है तू? अरे अरे, मेरे राजा साहब, मेरे गोरे गोरे साहब, मेरे लाड साहब, मैं अंधा भी, मुझे कुछ दे दे बाबा। अच्छा अंधा भिखारी है, लेकिन तेरे हाथ कौन सलामत है, फिर भी क्यों मांगता है? अरे तो तेरे 1 रुपए के चक्कर में मैं अपने हाथ पाँव ही कटवा दूंगा। अबे, चल फूट यहाँ से, चल चल चल, कल आना, आज मेरे पास टाइम नहीं है। क्या कहा? कल आना? हाँ। अरे तुम्हारे इसी कल कल के चक्कर में मेरे इस मोहल्ले में लाखों डूब चुके हैं। जो कुछ देना है अभी दे दो, चाहे 1 रुपया दे दो। 1 रुपया दे दो? बस एक बात बता, तेरा मेरे 1 रुपए से काम चल जाएगा? चलेगा तो नहीं, पर मैं आदमी की हैसियत देख के मांगता हूँ। बहुत बढ़िया। क्या क्या मेरी हैसियत नहीं है 1 रुपया देने की? अरे मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, 10 रुपए। हाँ तो फिर साहब अगर देने हैं तो 20 रुपए दो। 20 रुपए क्यों? मैं कॉफी पीऊंगा ना। अबे कॉफी तो 10 रुपए की आती है, फिर 20 क्यों? तो मेरी गर्लफ्रेंड भी तो कॉफी पिएगी। देखो लोगों, गर्लफ्रेंड ने, भिखारी ने गर्लफ्रेंड बनाई। ना ना, गर्लफ्रेंड ने खर्चे करवा करवा के भिखारी बनाया। गर्लफ्रेंड और बीवियां बड़े खर्चे कराती है। वैसे एक बात बता, कल तू सुबह भीख मांग रहा था, आज शाम को भीख मांग रहा है, ये चक्कर क्या है? वो साहब अपना भी ड्यूटी टाइमिंग होता है ना। कल मॉर्निंग शिफ्ट थी, आज इवनिंग शिफ्ट है। बढ़िया। अब जो कुछ देना जल्दी दे दो, वरना मेरा रिलीवर आने वाला है। हाँ गवर्नमेंट ड्यूटी पे होना तुम। अच्छा एक बात बता, शक्ल से तो तू अच्छे घर का लगता है, फिर भी क्यों मांगता? अरे साहब, ये जो आपकी आदत है ना 10-10 रुपए देने की, हाँ? यही आदत कुछ साल पहले मेरी भी थी। क्या? और आज मैं 10-10 रुपए भीख में दे दे के कंगाल हो गया हूँ और भिखारी बनने की नौबत आ गई है। यानी ये है मेरा फ्यूचर। हाँ, अब दे, जो देना है जल्दी दे दे, नहीं तो टाइम खोटी मत कर। नहीं दे सकता तो चल मेरे साथ। कहाँ? भीख मांगने 500 रुपए रोज का दूंगा, ओवर टाइम अलग, 2000 रुपए सालाना इंक्रीमेंट भी दूंगा। और सालाना इंक्रीमेंट भी। मुझे एक बात बता, दिखने में तो तू अंधा भी नहीं दिखाई देता। तो देखने में तू कौन सा लाड साहब दिखाई देता है? अभी तो बड़ा कह रहा था मैं लाड साहब हूँ। आज ही सुनती हो, आओ, पता नहीं कैसे कैसे भिखारी आ गए मेरे पास। लेकिन तुम भी यहाँ बेकार के लोगों से टाइम खोटी करते रहोगे या थोड़ी घर की भी कुछ सुन लोगे? अब तुम्हें क्या हुआ? घर में एक जवान बेटी बैठी है और तुम होगी ऐसे आलतू फालतू भिखारियों के साथ टाइम वेस्ट करते हो। अजी आलतू फालतू भिखारी के साथ टाइम का वेस्ट कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, दान पुण्य। अभी 10 रुपए दिए इसको मैंने। अभी कहा दिए साहब। और रही घर में जवान बेटी की बैठे रहने की बात, तो उसके लिए भाग दौड़ कर तो रहा हूँ। अब कोई अच्छा लड़का मिलता नहीं तो क्या करूँ? किसी भिखारी से शादी कर दूँ उसकी? भिखारी से शादी की बात? साहब मैं शादी के लिए रुकूं या जाऊं? तुम्हारी आंखों की वजह से हम यहाँ तुम्हारी
खानदान से हो। चल बुढ़िया से चल चल इधर से जा हमें नहीं रखना तुझे। अच्छा साहब मुझसे गलती हो, मुझे माफ कर, मुझे नौकरी पे रख लो साहब। क्या नौकरी में रख लूं? पहले तो बड़ा कह रहा था 500 रुपए रोज दूंगा और बताइए बोला सालाना 2000 रुपए का इंक्रीमेंट भी। अब क्या हुआ? साहब मैं तो कह रहा था ना, मेरी आदत है मजाक करने की, वो मैं मजाक कर रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे नौकरी पर रख लो। अच्छी सुनो ना, क्या हुआ? सीधी हमें एक अच्छे नौकर की जरूरत है और हमें तो घर बैठे ही नौकर मिल गया। वैसे भी आजकल अच्छे नौकर मिलते कहाँ हैं? रख लो ना नौकरी। अजी ऐसे कैसे कर लूं? कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, ऐसे कैसे नौकरी पे लग लूं? अजी हमारा तो अजब है ढंग, अजब है अंदाज, लोग भीख देने के लिए भी पीछे से देते हैं आवाज, ले जा बाबा ले जा। अजी कैसे रख लूं इसको? कोई जान पहचान नहीं। जी छोड़ो ना, तुम्हें तो वैसे ही शक करने की आदत है। पर सच बोलूं, मुझे ना ये आदमी ठीक लगा। तुम्हें तो सारे आदमी ठीक लगते हैं। तुम ना बस मैं जानो, मेरा मतलब था कि नौकर के लिए तुम्हें तो बस ऐसे ही शक करने की बीमारी है मेरे ऊपर। अच्छा एक बात बता, तेरा नाम क्या है? साहब बता दूं, मैं कहते वैसे मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझे मेरी जान कह के बुलाती थी। अच्छा। मेम साहब मुझे जानू कहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं सब मजाक करता हूँ, मैं समझा तेरी जान निकालूंगा। हाँ साहब मैं तो कह रहा था ना, मेरी आदत है मजाक करने की। अबे तेरा नाम क्या है ये पूछ रहा हूँ, बता। अच्छा मेरा नाम है श्रीमान प्रेम सिंह जी। श्रीमान प्रेम सिंह जी। अपने नाम के साथ तूने श्रीमान और जी क्यों लगाया? अरे अगर मैं अपनी इज्जत नहीं करूंगा तो लोग मेरी इज्जत कैसे करेंगे? वैसे हाउ रोमांटिक। प्रेम। Shut up! साहब अब आप मुझे नौकरी पर रख लो, वरना हम यहाँ आत्मदाह करें। पुलिस आई, तुम जेल जाई, जेल में चक्की पीसिंग, तुमको फांसी लगी, तुम नर्क में जाई, वहाँ तुम्हारी गर्म हड्डियाँ तेल में गलाई, हमको बड़ा मजा आई। बड़ा मजा आए, सारे मजे इन निकालूंगा तेरे हैं। जी सुनो ना, दिस भिखारी इंग्लिश स्पीकिंग। Shut up! इसको नौकरी में रखें। अच्छा एक बात बता, कुछ बनाना भी जानता है? बनाना तो भगवान जी जानते हैं, बनाना यानी केला, मुझे बनाना अच्छा लगता है। अबे वो केक बनाने की बात नहीं कर रहा, कुछ खाना बनाना भी जानता है? वो तो सब मैं जानता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा बातें बनाना जानता हूँ। तो लग ही रहा है। अरे मेरा कहने का मतलब है, कुछ खास बनाना भी जानता है, कुछ खाना बनाना जानता है? वैसे एक डिश में मेरी स्पेशलिटी है, वो कौन सी? भेजा फ्राई, पर लेकिन वो यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी ने भेजा है ही नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? इस भिखारी की तुम्हें जैसे का बकवास करता फिरता है। इधर आ। जा कुछ सीख ले। एक बात बता, शादीशुदा है या कुंवारा? नहीं, मैं हूँ ब्रह्मचारी, जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी, पट गई तो हमारी, वरना फिर से ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी, जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी, पट गई तो हमारी, वरना फिर से ब्रह्मचारी। हाँ वैसे मैं कुंवारा हूँ। अच्छा एक बात बता, तनख्वाह कितनी लेगा? यही कोई 50,000 में महीना, एक मोटरसाइकिल, 5-7 ब्लेंडर स्प्राइट की बोतल और 5-7 कोट। ठीक है, मैं तुझे 1 लाख रुपए महीना दूंगा, मोटरसाइकिल की जगह कार दूंगा और एक पेटी स्कॉच दूंगा, चलेगी क्या? साहब क्यों मजाक कर रहे हो? मजाक की शुरुआत किसने की? तूने की ना। 5,000 रुपए दूंगा रोज के महीने के, और खाना पीना अलग। अच्छा हाँ। और खाना पीना अलग। देखो मैडम, आप मुझे नाम के साथ जी मत लगाओ, खाली प्रेम बोलो। प्रेम। हाँ। छोड़ो ना। अब जाके मेम साहब के साथ काम समझ ले। हाँ जा। चलो प्रेम। आओ जानू। तुम्हें भी ना हर आदमी अच्छा लगता है, शर्म नहीं आती, नैन मटके करती रहती है। कौन समझा रही? अच्छा अब ये सब छोड़ो, वैसे एक बात बोलूं? क्या? हमें ना घर बैठे इतना अच्छा नौकर मिल गया, वरना हमें
हमें खामखाई ऐसे ही अच्छा नौकर ढूंढने के लिए पापड़ बेलने पड़ते। क्यों, सही किया ना? कोई नया बिजनेस शुरू किया पापड़ बेलने का? तुम तो जब देखना बकवास ही करते रहना, पापड़ बेलने का बिजनेस शुरू किया। तो देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, मेरा तो दिल करता है मैं आग लगा के अपने आप को खत्म करूं। कहाँ गई माचिस? कहाँ गई? अजी जो करना है जल्दी करो, मुझे महल के लिए हलवा बनाना है। माचिस चाहिए इसके लिए? मैं मर रहा हूँ, उसकी परवाह नहीं है। अब तुम मुझे माचिस दोगे? आग लगानी है तो लगाओ, वरना मैं आग लगाऊं क्या? क्या मुझे आग लगाएगी? ओ मेरा मतलब चूल्हे पे मुझे महल के लिए हलवा बनाना है ना, उसके लिए। ले ला मत। देख प्रभु तेरी लीला, इसका पेट तो हो गया ढीला, इसका पेट तो हो गया ढीला, इसका पेट तो हो गया ढीला। जीजा जी, दीदी, जीजा जी, दीदी। आप कौन हैं और अंदर कहाँ से चली आई? मैं हूँ अपने जीजा की साली। यानी आधी घरवाली। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वो आपके जीजा कौन है और इस घर में क्या कर रहे हैं? मेरे जीजा जी का नाम है तोता राम और वो इस घर के मालिक हैं। अच्छा, मालकिन की बहन हो, लेकिन बड़ी अच्छी हो। लेकिन आप कौन हैं? अरे कपड़े देखकर नहीं पता लगता, हम हैं इस घर के हेड नौकर। पर शक्ल से तो आप पढ़े लिखे लग रहे हो। मैडम आप आधा सच बोल रहे हो और आधा झूठ। क्या कह रहे हो आप? मैं जब छोटा था तो गरीबी के कारण सिर्फ लिखना सीख पाया, पढ़ना नहीं। क्योंकि जब मैं छोटा था मेरे पिताजी छोटे थे, मैं छोटा था मेरे पिताजी छोटे थे, मैं छोटा था मेरे पिताजी छोटे थे, पिताजी मर गए। फिर गरीबी के कारण मैं सिर्फ लिखना सीख पाया, पढ़ना नहीं सीख पाया। खैर छोड़ो इन बातों को। आप मेरा एक काम कर देंगी? काम? कैसा काम? बस छोटा सा, ये सिर्फ आप खत पढ़ देंगी? आपकी किसका बड़ी है ये मेहरबानी। खत? अरे ये अगर पता होता किसका है खत तो फिर मैं खुद ही ना पढ़ लेता। और एक बात और मेम साहब, आप ना जरा ऊंचा पढ़ना ताकि मैं सुन सकूं। जान से प्यारे प्रेम, आय, जब से तुमसे प्रेम हुआ है आय, दिल करता है उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं आह, और किसी के हाथ ना आऊं। आ, 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 Behave yourself. आ, 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 मैं तुम्हारी पूजा करती, आ, तुमसे प्यार करती हूँ, आ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। आय, कितनी खुशनसीब होगी वो लड़की आय, जो तुम्हारे पास खड़ी है। इस लड़की को चाहिए फौरन तुमसे कह दे आई लव यू। देखा, बोला आई लव यू, बोला आई लव यू टू, आई लव यू टू। नो नॉनसेंस मैम, दिस इज माय स्टाइल। मैं हर साल अपने दोस्तों को एक स्टाइल सिखाता हूँ। ऐ मेरे गरीब दोस्तों, बड़े घर की कोठियों के बाहर खड़े हो जाओ और जब ऐसी सुंदर पढ़ी लिखी लड़की बाहर आए तो उसको ये खत पकड़ा कर कहो कि मुझे पढ़ना नहीं आता। देखना ये मजबूत लड़कियां कैसे हमारे जाल में फंसती हैं। अब तुम देखो मैं कैसी तुम्हारी कंप्लेन जीजा जी से करती हूँ। ऐसा नहीं करूंगा, मैं गरीब मार हो जाएगी, मेरे को जीजा जी तुम्हारे नौकरी से निकाल देंगे जी प्लीज। नहीं, ऐसा अब तो मैं आपकी कंप्लेन जीजा जी से कर ही रहूंगी। अरे तो आप क्यों गरीब के पेट पर लात मारती हो मैडम? सॉरी, गलती हो गई, ऐसा नहीं करूंगा। पर ध्यान रहे आगे से ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब मेरे जीजा जी को बुला दोगे? जीजा जी, ओ जीजा जी। जीजा जी वो मेरे हैं, मैं ही बुलाती हूँ। हाँ। जीजा जी, जीजा जी। अरे छवि, तू कब आया अमेरिका से? जीजा जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? अरे दीदी ने आपको बताया नहीं क्या? मैं एयरपोर्ट पे आपका वेट कर करके थक गई। मुझे
बात वो मुझे भला कहाँ बताती है? चलिए ये सब छोड़िए और ये बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे दिल से पूछो तुम कैसी लग रही हो? क्या बात है, आप बड़े रोमांटिक हो रहे हो। ये पहले चीज बोलना छोड़ो, ये चीज तुम्हारा गुलाम है ना चीज। अब आप शायराना भी हो रहे हो। वैसे छवि, तू है मेरी साली, मेरे फिर से दिल में उमंगे है जगाली, तेरे लिए मेरा दिल अभी भी है खाली, आओ मिलकर बजाए ताली। अब साहब तुम कह भी दो कि मैंने फिर से एक बहना बना ली। बहना बना ली है? तो बताओ, मैं कोई जगत भैया हूँ जो मैं बहने बनाता फिरूंगा? आप सभी शायराना हो रहे हैं, तो मैं भी एक शेर कह देती हूँ। तू एक शेर कह दी? तू अमेरिका में रहकर भी शेर सीखती है वहाँ? क्यों मैं अमेरिका में रहकर शेर नहीं सीख सकती क्या? अच्छा, इरशाद। किसके बाद? अबे गौचू, शेर कहने से पहले ऐसा कहा जाता है इरशाद। अच्छा, इरशाद इरशाद, दो बार हाँ इरशाद। तो अर्ज किया है, बादलों में काली घटा छाती तो होगी, बादलों में काली घटा छाती तो होगी, चांद की चांदनी तुमको भाती तो होगी, चांद की चांदनी तुमको भाती तो होगी, तुम लाख छुपाओ अपने चेहरे को दुनिया से मगर, तुम लाख छुपाओ अपने चेहरे को दुनिया से मगर, अकेले में तुम्हें अपनी शक्ल देखकर हंसी आती तो होगी। हंसी आती तो होगी। चुप! अकेले में देखकर हंसी आती होगी, तुझे बड़ी हंसी आ रही है? अपने मालिक की बेइज्जती में हंसता शर्म नहीं आती? चल जा, एक काम कर, दूध लेके आ जा। दूध? हाँ। पहले पैसे तो दो। ये ले पैसे और जा। और एक बात सुन, जल्दी जल्दी जाना और आराम से आना, समझ गए? पर ये क्यों? जल्दी जल्दी जाऊं और आराम से क्यों आऊं? अरे अमेरिका से छवि आई है, इससे मैंने इंडिया पाक युद्ध में डिस्कस करना है। वो तो भी मालकिन आएगी ना, फिर बताएगी इंडिया पाकिस्तान युद्ध क्या होता है। अकेले में देख के हंसी तो आती होगी। हाँ तो छवि जी क्या कह रही थी आप? अकेले में देखकर हंसी आती है, लेकिन अपनी किस्मत पे आती है। अरे जीज, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। आपका मिजाज आज शायराना हो रहा था। जरा एक और शेर तो सुनाइए। अच्छा एक और शेर सुनो तो सुनो। गधा, गधा जो खाए वो खास हो तुम, गधा जो खाए वो खास हो तुम, बूढ़ों के लिए च्यवनप्राश हो तुम, तुम्हारी क्या तारीफ करूं छवि, दिल को लगती झकास हो तुमको। गधा जो खाए वो खास हो, हाँ। बूढ़ों के लिए च्यवनप्राश हो। हाँ। अगर मैं घास हुई तो गधे और बूढ़े भी आ भी हुए। क्या कहा तुमने? मैं तो मेरी बेइज्जती कर रही है। हाँ। मेरे दिल में तो कितनी जगह है मेरे लिए खाली यार। जीज आप ना अपनी लिमिट्स में रहा कीजिए। मैं आपसे थोड़ा सा मजाक क्या कर लेती हूँ, आप तो फ्री ही हो जाते हैं। अरे आ जाना। चली गई साली आदि घरवाली। गजब हो गया तोता राम जी, गजब हो गया। अरे क्या हुआ किताबी मर्जी, क्या हो गया? और डॉक्टर झुंझुनवाला को भी ले आए तुम साथ में? अजी आप भी सुनेंगे तो घबरा जाएंगे। अरे पहेली मत बताओ, सीधे सीधे बताओ क्या हुआ? पहले दरवाजा बंद कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा हाँ आप बताओ क्या हुआ? अरे साहब, मेरे खुफिया सूत्रों के अनुसार पता चला है कि हम सबका चिट्ठा खुलने वाला है। चिट्ठा खुलने वाला? अबे क्या चिट्ठा खुलने वाला, बताओगे भी? जी बिल्कुल सच बात है ये बात सुन के तो मुझे पहले ही लूज मोशन लग गए हैं। अबे तुझे लूज मोशन हो या डेंगू हो, अब बताओ भी तो सही क्या हुआ? अरे साहब, सरकार ने एक सीबीआई ऑफिसर भेजा है। सीबीआई? हम सबकी जांच पड़ताल के लिए। अबे क्या कर रहे हो? मेरी तो जान निकाल दी तुमने, ये क्या कर? और वो सीबीआई ऑफिसर किसी भी वेश में आ सकता है। किसी भी वेश में? जैसे टाकिया, दूध वाला, कबाड़ी वाला, धोबी, हीजड़ा और तो और लड़की के भेष में भी आ सकता है। लड़के के भेष में? और वो आएगा कैसे? बस से, ट्रेन से या हवाई जहाज से? अरे यार, तेरी ये हवाई जहाज वाली बात सुनकर मुझे एक बात याद आ गई। अरे भाई वो पिछले कुछ दिनों पहले की बात है। मैं पटना से दिल्ली आ रहा था
तो उसमें मेरा एयर होस्टेस से झगड़ा हो गया। हाँ। झगड़ा? एयर होस्टेस से? हाँ यार, अरे भाई मैं प्लेन में बैठा हुआ था तो नक्सली मुझसे आके पूछती है कि जनाब खाने में क्या खाएंगे। तो भाई मैंने उससे कहा कि आलू पूरी, गोभी की सब्जी, रायता और 2-4 लड्डू ले आओ। क्या बोली तो वो? पता है वो नक्सली क्या बोली? हाँ। वो बोली देखिए जनाब, आप किंगफिशर प्लेन में आए हैं, ना कि विजय कालिया के श्राद्ध में। ऐसा बोली वो? हाँ यार। अबे यहाँ वो सीबीआई अफसर आ रहा है और तुम्हें मजाक की सुन रही है। सीबीआई अफसर बड़े चालाक होते हैं, बड़े चालाक, किसी भी वेश में आ सकते हैं। बिल्कुल। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम पहचानेंगे कैसे उसको। हाँ, और वो कहीं लड़की के वेश में आ गया तो हम क्या करेंगे? लड़की? भाई लड़की से मुझे एक बात याद आ गई। क्या क्या क्या? भाई मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। वैसे शादीशुदा होके भी गर्लफ्रेंड क्या बातें चिकने हैं। सही कह रहे हैं। इतनी जोर से मत बोलो, दीवारों पे भी कान होते हैं। और अगर कहीं मेरी बीवी ने सुन लिया मेरा तो तलाक हो जाएगा। तीसरी बीवी है मेरी ये। अब चौथी की नौबत नहीं लाना चाहता। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड है भी थी और मेरा उसका ब्रेकअप हो गया। हाँ। उसका एक कारण है। वो क्या? बताऊं? हाँ हाँ बताओ बताओ। उसने देखा मुझे तिरछी नजर से। उसने देखा मुझे तिरछी नजर से। हाँ, उसने मुझे देखा तिरछी नजर से। हम तो मदहोश हो गए। बाद में पता चला उसकी नजर ही तिरछी है, हम तो बेहोश हो गए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान। यानी कि बहंगी थी। हाँ, इसीलिए तो ब्रेकअप हुआ। छोड़ यार अपने ब्रेकअप को और चला जा अपने अपने घुट्टों का इस्तेमाल कर। क्यों? घुटनों का इस्तेमाल क्यों करें? अरे पिछले महीने ये कह रहा था कि लंबे आदमियों का दिमाग घुटने पे होता है, इसलिए। जी आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है? मेरी? बेइज्जती नहीं कर रहा भाई। हाँ याद आया, मुझे तेरा दोस्त है ना नेताजी। मेरा नहीं, इसका दोस्त है। अरे याद आया यार, तुझे तुम्हारा दोस्त है ना नेताजी, भाई उससे बात करके देखो, कुछ हल निकाले। जी कोई फायदा नहीं उससे बात करने का। उनका दिमाग आजकल ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है भाई? अरे पिछले महीने की बात है, उनका बेटा फेल हो गया और भाई साहब मिठाइयाँ बांट रहे थे। फेल होने पे मिठाई बांट रहे थे? हाँ जी। नेताजी? अरे यही चीज मैंने उनसे पूछी तो कहने लगे भैया मेरे बेटे की क्लास में 50 बच्चे हैं जिनमें से 40 फेल हो गए। तो भैया जो न्यूज़ के बाद आते हैं ना, जो मिलते हैं बहुमत। बहुमत में तोहमत तो भैया बच्चों के साथ है ना, हमारे मेरे बेटे के साथ है। तो हमारी पॉलिटिक्स में भाई जिसके साथ बहुमत हुआ उसी की हुई ना जीत है। बड़ी अजीब बात है। बाप रे। अबे क्या देख रहा है? ये सैंडल किसका है? अरे लगता है भाभी जी का है, और हमारे आने से पहले इसी से आपकी आवभगत हुई है। अरे माना माना, ये तुम्हारी भाभी का हथियार है, लेकिन एक महापुरुष ने सच ही कहा है कि आदमी को सुख उतना मिलेगा जितना उसने पुण्य किए होंगे, और आदमी को शांति उतनी मिलेगी जितनी उसकी बीवी चाहेगी। तो अब इस बात को छोड़ो, इसको साइड में रखो और अपना दिमाग लगाओ। दिमाग, हाँ दिमाग। हाँ। भाई दिमाग से मुझे याद आया तोताराम जी, भाई मैंने सुना है डॉक्टर झुनझुनवाला पिछले महीने अपने किसी पेशेंट के पीछे भाग रहे थे। अजी बात मत कीजिए उस पेशेंट की, उसका तो दिमाग ही खराब था। क्यों? क्या हुआ? मेरे पास वो दिमाग का ऑपरेशन करवाने आया था। अच्छा। 4 बार ऑपरेशन करवाने आया हाँ। और 4 बार बाल कटवा के चला गया। क्या? इसीलिए उसके पीछे भाग रहा था। अबे तू उसके दिमाग में नहीं, तेरे दिमाग में प्रॉब्लम थी। हाँ। जी बिल्कुल सही आपको कहा। क्या पता हमारे दिमाग में प्रॉब्लम, हमारे तो दुनिया हमारी डॉक्टरी के साथ साथ गायकी की भी मुरीद है। अच्छा जी। पिछले महीने हमने गायकी में हिस्सा लिया था, प्रतियोगिता ली थी और उसमें 2 मेडल मिले। 2 मेडल? एक छोटा और एक बड़ा। अच्छा। छोटा मेडल गाना शुरू करने के लिए और बड़ा मेडल गाना बंद करने के लिए। अभी फालतू मत बोलिए। छोटा मेडल गायकी के लिए और बड़ा मेडल गायकी लिखने के लिए, समझे? अरे ऐसी बातें मत करो, आपस में मत लड़ो, एक दूसरे की बेइज्जती मत करो। सोचो तो सीबीआई अफसर आने वाला है। हाँ। हमारी चिंता मत कीजिए आप, चिंता मत कीजिए, उसकी चिंता कीजिए। चिंता से मुझे याद आया यार, भाई मेरी सरकार से रिक्वेस्ट होगी कि तुम्हें
ये डॉक्टरी से हटाकर अस्पताल का वही खाता संभालने का जिम्मा दिया जाए। वो क्यों? तो इसी बहाने पेशेंटों के पेट के भीतर क्या चीज तौलिया और दस्ताने जैसी घटनाओं से भी रोक लगी। तोताराम जी समझा लीजिए इन्हें, नहीं तो इनका खून हो जाएगा मेरे हाथ। मेरी कुंडली में पहले ये खून लिखा है, किसी का ना हो जाए। अरे आपस में क्यों लड़ रहे हो? समस्या की गंभीरता को समझो। हाँ ये क्या हुआ? यार तेरे यहाँ मक्खियाँ बहुत है यार आज, मुझे में ज्यादा चिपक रही है। हाँ जग गंद होगा, वो मक्खियाँ तो आएंगी ना। सही बात। तोताराम जी आप भी इसी के साथ बोलिए। हाँ। अरे यार उस बात को सोचो, सीरियस के बारे में, हाँ, उस समस्या के बारे में सोचो और उसको तवज्जो दो। क्या कर रहा है? और अपने स्कूल को देखो कम से कम। हाँ क्या हुआ मेरे स्कूल को? हाँ। बिल्कुल ठीक है मेरा स्कूल। हाँ। अजी क्या खाक सीट ठीक है तुम्हारा स्कूल, जाके देखिए बिल्डिंग टूटी फूटी है, पता नहीं कैसे चला रहे हैं अपना स्कूल। इनके स्कूल में तो एक भी टीचर नहीं है, फिर भी स्कूल चला रहे हैं। इनके अलावा बताओ कैसे भाई चला रहे हैं? जैसे नेता लोग अपना देश चला रहे हैं वैसे ही मैं अपना स्कूल चला रहा क्या? हूँ। और वैसे भी आजकल मेरे स्कूल के टीचर को इन नेताओं ने अपनी इलेक्शन ड्यूटी पर जो लगा रखा है, वैसे इसलिए नहीं है मेरे स्कूल में टीचर, समझे? ऐसे अपने हाँ। स्कूल की बिल्डिंग को तो देखो, दीवारें टूटी फूटी है, और तो जो दीवारें सही भी है ना, तो उनपे गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं। भाई आपने कब देख लिया मेरे स्कूल को? हाँ अरे पिछले महीने आया था ना तुमसे मिलने, तो मेरा पेट खराब था। अच्छा मैं आपके स्कूल के शौचालय में गया। शौचालय में बैठा तो एक दीवार पे लिखा हुआ था, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, तू यहाँ बैठा है। बताओ। वो तो किसी नटखट बच्चे ने लिख दिया होगा। जी बच्चे तो नटखट हैं, आप तो नहीं। उसे पेंट करवा दिया होता, पैसे नहीं है तो कोई कविता लिखवा दी होती, कोई मैथ्स के फॉर्मूला लिखवा दिए होते। लेकिन आपको तो शीला की जवानी पर रिसर्च करनी है। देखिए जनाब, मैं शीला की जवानी पे रिसर्च करूं या ना करूं, आपको क्या? क्यों मैडम, ठीक कहा ना मैंने? अरे अब उस सीबीआई की गंभीरता को समझो। वो आ जाए तो क्या करेंगे हम? हाँ यार, कहीं वो किसी कभी भी आ सकता है यार वो, और कहीं उसने आकर बैल बजा दी हमें तो सावधान रहना पड़ेगा भैया। हमारा क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। बैल बजेगी, अभी बैल बजेगी। शायद अभी भी आ सकता है। अभी भी आ सकता है, अभी भी। लेट हो जाएगी। जाके देख, लगता कोई आ गया। भाई तू देख, तेरा घर है, तेरा घर, तेरी बैल तू देखेगा, मैं देखूंगा। मैं देखो, अरे जाके जुगनू वाला कि आप देखो, आप तो बहुत बात रो, अभी इसका कत्ल कर रहे थे। जाओ जी आप ही देखिए, आपका घर है, मेरी तो पहली फटी हुई है। अरे आवाज लगा भाई। कौन है? अब दरवाजा खुला। कोई घर पर है या सारे के सारे कहीं चले गए? लो अबे ये तो अपना दोस्त इंटरनेट सिंह है यार, कमाल है भाई, जरा ही डाला तूने तो है। तुम लोग ये सोफे के पीछे क्या कर रहे हो? अरे भाई स्पेशल डिस्कशन कर रहे थे और तू बीच में आ गया। अरे तोताराम जी, कौन सा स्पेशल डिस्कशन? क्या बात हो गई? अरे यहाँ पहाड़ टूट पड़ा है और तू बीच में आ टपका। अरे तोताराम जी, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, मैंने सोचा क्यों ना आपसे ही मिल लूं, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी टीम ही मौजूद है। अरे कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। हाँ। देखिए तोताराम जी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ। वैसे मेरा भाई नाम इंटरनेट सिंह यूं ही नहीं पड़ा। हाँ। अच्छा, तो भाई कैसे पड़ा तेरा ये नाम इंटरनेट सिंह? जरा हमें भी तो बता अरे, दे। अरे, भाई, अरे, बताओ। मुझे मालूम है इसका नाम कैसे पड़ा। आप ही बताओ। हाँ। बताओ तोताराम बड़ी जी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा हाँ, जब इंटरनेट शुरू में शुरू हुआ ना, हाँ, तो इन्होंने भी इंटरनेट यूज करना शुरू किया। अच्छा हाँ, इंटरनेट पे इन्होंने एक कुड़ी फंसाई। क्या बात है? हाँ, इंटरनेट पे इन्होंने एक कुड़ी फंसाई, इंटरनेट पे ही होगी इनकी सगाई, इंटरनेट पे ही होगी दुल्हन की विदाई। लेकिन इंटरनेट पे इनका डाइवोर्स हुआ, लेकिन इनको इसका फायदा ये हुआ, इसी बहाने इनका कंप्यूटर कोर्स हो गया। भाई ये कमाल है, वाह वाह। ये तरीका बढ़िया है कंप्यूटर कोर्स करने का। और तो और, तब से मेरा नाम इंद्रजीत सिंह से इंटरनेट सिंह हो गया। और मेरे 2 बच्चे भी हैं। अबे अच्छा वैसे ये बता कि तू आज आईटी सचिव है और तेरे 2 बच्चे और बीवी भी हैं, तू तो कह रहा था कि तेरा डाइवोर्स हो गया। भाई ये बात समझ नहीं आई। अरे किताबी मलजी, मैंने दूसरी शादी कर ली। अच्छा,
उसी से तेरे 2 बच्चे हैं। और तो और मेरी पूरी फैमिली भी कंप्यूटर रिलेटेड है। कंप्यूटर रिलेटेड? भाई वो कैसे? मतलब तेरा नाम इंटरनेट सिंह है तो बीवी का नाम जरूर गूगल कौर होगा। ओए ओए तुझे कैसे पता है मेरी बीवी का नाम गूगल कौर है? ले, ये तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया। सच में गूगल कौर है? हाँ पूछो पूछो, उसका नाम गूगल कौर क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? अरे उससे एक सवाल पूछो तो पूरे 100 जवाब देती है, 100 जवाब। इसलिए गूगल कौर है। अच्छा। और मेरे दोनों बच्चे भी कंप्यूटर रिलेटेड है। अच्छा, हाँ पता है मेरे लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम है फेसबुक सिंह। सारा दिन कुड़ियों नु फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता रहता पर एक्सेप्ट कोई नहीं करती। फेसबुक से। तो बेटी का नाम भी बता दो। बताओ हाँ? बताओ। हाँ? बेटी का नाम है ट्विटर कौर। लो। सारा दिन मोहल्ले में घूमती रहती है और महल पीछा करता रहता है, फॉलो करता है। अरे वैसे तूने कोई कमाल भी किया है अभी तक? हाँ कमाल किया है, मैंने एक कंप्यूटर बनाया है। करो बात। हाँ कंप्यूटर? बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है कंप्यूटर, तूने ऐसा क्या कर दिया? अरे तोताराम जी, वो कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों जैसा है, इंसानों जैसा। इंसानों जैसा? हाँ। मतलब रोबोट बनाया है? अरे नहीं झुनझुन वाला, तुम भी यार। बताओ ना। उस कंप्यूटर की आदतें इंसानों जैसी हैं। इंसानों जैसी आदतें? वो कैसे? अरे जब भी वो कंप्यूटर गलती करता है तो अपनी गलती की जिम्मेवारी दूसरे कंप्यूटर पे डाल देता है। हुआ ना बिल्कुल इंसानों जैसा। ठीक है। और तो और मैं एक कंप्यूटर पंजाबी में बनाने जा रहा हूँ। अच्छा। उसकी पूरी लैंग्वेज पंजाबी है। हाँ। अरे हाँ, याद आया यार, तोताराम जी, उसके बारे में तो मुझे जानकारी है। बताओ बताओ, किताबी बल को उसकी जानकारी दो। हाँ। यानी कि जो मैं ये कंप्यूटर बनाया इन्होंने जिसके कीबोर्ड में सारे जो साइन होते हैं ना वो कंप्यूटर में है। लैंग्वेज? हाँ हाँ, ओ, कैसे? वो कंप्यूटर पंजाबी में है। ये कुछ? हाँ यानी कि जो मैं पूछूंगा उसका पंजाबी में आंसर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बताओ, सेंड को क्या कहते हैं? सुट्टो, फाइंड को? लपो, और डाउनलोड को? थल्ले लाओ, डिलीट को? मिट्टी पाओ, कंट्रोल और डिलीट को? स्यापा ही मुकाओ। सादा सर ना खाओ। पता नहीं यार। कैसे काम करे, कैसे पढ़ाई लिखाई करी, कैसे इंटरनेट अफसर बन गए हो। देखिए आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती कर रहे हैं? अबे इज्जत उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हाँ तेरी तो क्या इज्जत, तेरी तो बेइज्जती भी क्या। हाँ देखिए देखिए तोताराम जी, आप इंसल्ट मत कीजिए। अरे छोड़ो ना, अरे किताबी बल। हाँ यार। रिक्शा करके लाओ यार। हाँ यार। उसकी भी ऐप को ढूंढने चलते हो। मैं अभी जाता तोताराम हूँ। जी, किताबी बल रुको यार, तुम लोग क्यों चिंता करते हो? क्या हुआ? मुझे इस सिचुएशन में शेर याद आया वो है। कर लो वाह। अरे समय तो देख लिया कर यार सिचुएशन पे। और चिंता बड़ी है। बड़ा प्यारा शेर है, ध्यान से तो सुनो। सुनो। छोड़ेंगे काहे? बिल्कुल अर्ज किया है। वाह वाह वाह, सॉरी इरशाद इरशाद। मोहब्बत का लंबा सफर है गालिब। 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 कुछ तुम आगे बढ़ो, कुछ हम आगे बढ़े। 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 अबे आगे क्या? अरे आगे चल के रिक्शा कर लेंगे और क्या? बार बार आगे चल के रिक्शा कर लेंगे हैं? या हमें उस सीबीआई अफसर को ढूंढना है, ये रिक्शा करके बताओ। अरे तोताराम जी, आप भी यार उस सीबीआई अफसर की चिंता मत कीजिए। मैंने लगभग उसे ढूंढ ही लिया है। ढूंढ लिया? पर कैसे? हाँ, कल की तो बात है, मैं अपनी बीवी के साथ होटल टमाटम में मोमोज खाने के लिए गया था। अच्छा। हाँ, वहाँ एक आदमी वहाँ के मैनेजर से कह रहा था अगर उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उनका होटल बंद करवा देगा। बंद करवा देगा? जी हाँ, और कह रहा था दिल्ली से आया है, उसकी जान पहचान सीएम और पीएम तो खैर पीएम तो पक्का वो सीबीआई अफसर को अब हमें उसे किसी तरह अपने काबू में करना है और यार ढूंढ कर उसे यहाँ लाना है। हाँ। आज क्यों रहा भाई? तोताराम जी, वो कल यहाँ खुद ही आ जाएगा। खुद आ जाएगा? पर कैसे? मैंने उसे आपके घर खाने पे इनवाइट किया है और तो और आपका विजिटिंग कार्ड भी उसे दे दिया है। अबे किस जरूरत का बदला लिया तूने? मेरा विजिटिंग कार्ड क्यों दिया उसे? तोताराम जी, आप तो इतने बड़े अफसर हो, मैंने सोचा आप तो उसकी टो ले ही लोगे।
मुसीबत से छुटकारा दिलाओगे ना? हाँ भाई, अब तुझे को कुछ करना होगा। क्या तो तू ठीक रहा है, जब ओखली में सर दे दिया तो मुंह सर से क्या डर। इस समस्या का निवारण तो मैं ही करूंगा। पर एक तुम काम करो, तुम यहाँ खड़े क्यों, जाओ व्यापारी के पास वसूली करके लाओ, पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे ना। इस बात से तो भूल ही गया कि मेन काम तो हमारा भूल गए। भाई जब तक ये वसूली ना हो ना, तो अपना तो खाना ही हजम नहीं होता। अरे किताबी मल जी, मेरे भी हाथ में खुजली हो रही है। जो कोई से मिल जाए तो चलो भाई। आओ। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या आप ही तोताराम जी हैं? अरे आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं हूँ रवि प्रकाश। कल होटल में आपके दोस्त इंटरनेट सिंह जी मिले थे। अच्छा। आपकी बड़ी बड़ाई कर रहे थे। कह रहे थे कि आप ज्ञानी है, बिल्कुल ठीक। ज्ञानी है, ये भी सही है, अंतर्यामी है, बिल्कुल सही है। आप पुरुष ही नहीं है। ये भी ठीक है। क्या कहा आपने? मैं पुरुष ही नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब था, वो ये कह रहे थे कि आप महापुरुष है, महापुरुष। फिर ठीक है। आइए आइए बैठिए। वो तो बड़ा मान करते हैं हमारा। अच्छा अच्छा। मैं तो बस एक छोटे से प्रदेश का एक छोटा सा अधिकारी, यानी छोटा सा चीफ सेक्रेटरी हूँ। हाँ वैसे ठीक ही कह रहे हैं आप। मुख्य अधिकारी होता ही क्या है, एक छोटा सा अधिकारी जिसको जहाँ चाहा ट्रांसफर दे दिया और जब चाहा घर पर बैठा दिया। सच कहा, छोटे से अधिकारी। आप क्या करते हैं? अजी अपनी नौकरी तो बस इतनी सी है कि सूखी दाल रोटी निकल जाती है। पर एक बात ध्यान रखना, अपनी जान पहचान ऊपर तक है। ऊपर तक? ऊपर तक कितनी भैया? अरे छोड़िए साहब, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए। ऊपर से आप तो सब समझते ही होंगे। अरे मैं छोटा सा अधिकारी, मैं क्या जानूं ऊपर तक की बात। चलिए आप इतना जोर दे ही रहे हैं तो थोड़ा सा हिंट तो दे ही सकते हैं। तो अपनी जान पहचान सीएम से लेके पीएम तक है। हाँ इसको पटाना होगा, इसको निकलाना होगा। अजी जनाब, ये आप अकेले में अपने आप से क्या बातें करने लगे? अरे आप ही के बारे में सोच रहा था। आप होटल में क्यों ठहरे हैं? इस गरीब को फोन कर देते, ये गरीब हो जाता आपकी सेवा में हाजिर। हाँ अजी मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। अरे इसमें तकलीफ का जी, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। आइए बैठिए। और आपको होटल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अजी तकलीफ काहे की, बस यूँ समझिए अपनी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है कि जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ ना तो लोग मेरी पर्सनैलिटी के दीवाने हो जाते हैं। अच्छा जी, कैसे? अजी अब कल ही की बात ले लीजिए। हाँ। कल सुबह जब मैं होटल गया डिनर करने। सुबह होटल गया डिनर करने? अजी स्टार्स को टाइम ही कहाँ मिलता है, जब टाइम मिलता है तभी डिनर करते हैं। वैसे आपको कोई तकलीफ है क्या? ना जी, हमें क्या प्रॉब्लम। तुमको हो जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। पागलों का क्या भरोसा, कब सच पे चढ़ जाए। क्या कहा आपने? मैं कह रहा था हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो कल सुबह जब मैं होटल गया डिनर करने तो मैंने होटल के डेफ से पूछा। अजी पहरा। अच्छा डेफ, वो डेफ तो वो होता है। हाँ तो होटल के डेफ से मैंने पूछा व्हाट इज मतलब? अजी क्या क्या है? तो डेफ बोला ऑसम इज मतलब सब कुछ है। मैंने कहा हेड फ्राई फूड इज। हेड फ्राई फूड मतलब? अरे भेजा फ्राई फूड, वो बोला इज। अच्छा मैंने कहा भाई है तो ले आई प्लेट। जब वो एक प्लेट हेड फ्राई फूड ले आया और मैंने खा लिया तो मैंने उससे पूछा एंड इज मतलब? और है? तो वो बोला नो फिनिश। मैंने कहा ओके गो एंड ब्रिंग वन ओपन माइंडेड बोतल। Go and bring one open-minded बोतल। अरे ढक्कन खोल के एक बोतल ले आ। कर लो फिर जब वो ले आया तो मैंने बड़े सुकून से कैंडल लाइट डिनर किया। दिन में गुड सॉन्ग वाज वॉकिंग। गुड सॉन्ग वाज वॉकिंग मतलब? अरे बढ़िया सा गाना चल रहा था। अच्छा सनलाइट वाज कमिंग। दिन में सही बात है, सनलाइट वाज कमिंग और आप डिनर कर रहे थे। डिनर कर रहा था भाई, बड़े इत्मीनान से मैंने डिनर किया।
इतने में डैफ आकर बोला, सर हैंडसम। हैंडसम? और कुछ? अच्छा। मैंने कहा नो हैंडसम, गो एंड ब्रिंग द मैथमेटिक्स। Go and bring the mathematics मतलब? अजी जाओ और जाकर हिसाब ले आओ। अच्छा, जाओ जाके हिसाब ले आओ। हाँ, दरअसल बात ये है कि मैं क्या क्या खाता हूँ ये मुझे याद ही नहीं रहता। सही बात है, आप बड़े लोग हो, क्या क्या खाते हैं आपको याद कहाँ रहेगा? मैं क्या क्या खाता हूँ ये भी मुझे याद नहीं रहता, और मैं किस का खाता हूँ ये भी मुझे याद नहीं रहता। अब छोड़िए ना इन बातों को। हाँ। आप ये बताइए, होटल में जो आपने खाना खाया वो तो ठीक था ना? होटल में? क्योंकि वो मेरे साले के साले का है। अच्छा अच्छा, अब बात समझ में आई। हाँ। वो होटल आपके साले का है। अजी वो खाना था, अजी खाने के नाम पे चारा खिला दिया कमीनों ने। चारा? अरे मेरा चारा घोटाले में कोई हाथ नहीं है। अब मैं साले के साले को ऐसा सबक सिखाऊंगा, वो अपने साले के साले का होटल बंद करवा देगा। नहीं जनाब, आपकी सारी रिपोर्ट नोट कर रहा हूँ। दाल में चावल मिलाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, यानी मिलावट का धंधा। मैं आपकी रिपोर्ट दिल्ली में ऊपर तक पहुँचाऊंगा। अरे 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 नहीं, मेरी रिपोर्ट ऊपर तक मत पहुंचाना। मैं दाल चावल मिला के कभी खाऊंगा ही नहीं, और तो खिचड़ी में भी दाल चावल नहीं डालूंगा। बगैर दाल चावल के खिचड़ी बनाऊंगा। अभी काम कीजिए, आप कुछ ले देखे ना, यही ना मामला में बताइए। ये 1000 का नोट है। भारतीय जवान को रिश्वत, भारतीय जवान को रिश्वत। अजी रिश्वत नहीं है, ये आपके पान के लिए है, पान के लिए। पर मैं पान खाता नहीं ना। अरे रख लीजिए, आप पान मुंह में रखिएगा और उसे थूक दीजिएगा। समझ में आई बात? ऐसा कीजिए, मेरे जेब में डाल दिया, ऐसे वैसे मैं हाथ नहीं लगाता। तो ये ऐसे 10 पान भिजवा दीजिएगा। 10 पान? वो किस लिए? वो दरअसल क्या है ना कि मैं आपके पानों पर रिसर्च करके देखना चाहता हूँ कि सभी पानों की क्वालिटी एक सी है या नहीं। हाँ चलो ठीक है, भिजवा दूंगा। हाँ। अब एक काम कीजिए, हाँ। आप होटल में क्यों ठहरे हैं? मेरे घर में आ जाएंगे ना? अजी नहीं नहीं, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना अभी चाहता। तकलीफ का मैं समझूंगा, इस गरीब के घर शैतान पधारे। क्या काम? मतलब भगवान पधारे, भगवान पधारे। चलिए ठीक है, पर इस गरीब के घर एसी तो है, क्योंकि इस भगवान को गर्मी बहुत लगती है भाई। 2 एसी है हर कमरे में। हाँ। तो आप तो मंगा लीजिए ना अपना सामान। चलिए ठीक है, ऐसा कीजिए, मैं आपके कमरे में चलता हूँ और आप मेरा सामान मंगवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए कमरे में। इधर आइए, इधर आइए कमरा। चलिए। ओ प्रेम, ओ प्रेम। अरे आजा भाई आजा। अरे साहब, क्यों गधे की तरह चिल्ला रहे हो? गधे की तरह चिल्ला रहा हूँ? हैं? मैं गधा हूँ? अबे तूने कभी गधा देखा है? अब सर नीचे खड़ा के क्यों खड़ा? सर नीचे करके खड़ा क्यों है? मेरी तरफ देख। यानी आप मान रहे हैं कि आप गधे हैं? मैं गधा नहीं हूँ भैया, मैं गधा नहीं हूँ। साहब पहले एक बात क्लियर कर दो कि आप गधे हो या नहीं। मैं गधा नहीं हूँ, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई। अच्छा क्या? कि गधे को गधा नहीं कहना। क्यों पहली आफत आई है? तू ऊपर से आफत? हाँ। अरे मेरे पास एक क्या खबर आई है। क्या? अफसर वाला आया हुआ है। लेकिन एक बात बता, अभी तुझे 2 दिन ही हुए यहाँ पे, तेरी एक कंप्लेंट आई है। हाँ? हमारे घर के पड़ोस में एक लेडी डॉक्टर है। अच्छा। उसके क्लिनिक के बाद तू औरतों को घूरता क्यों रहता? वो साहब, वो लेडी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड टंगा है। अच्छा। और उस बोर्ड पर लिखा है औरतों का देखने का समय 9 से 11 बजे। तो मैं औरतों को देखता रहता हूँ। साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी। अच्छा। उसने मुझसे पूछा कि यदि मैं भाग गई तो तुम क्या करोगे? अच्छा, तूने क्या कहा? मैंने कहा, इस दिल में लगी है आग, इस आग से दुनिया को जला दूंगा। इस दिल में लगी है आग, इस आग से दुनिया को जला दूंगा। इस दिल में लगी है आग, इस आग से दुनिया को जला दूंगा। उठ गई तेरी डोली तो क्या? इतना टैलेंटेड हूँ, एक और नहीं पटा लूंगा। और नहीं पटा लूंगा या आफत आई है। वो सीबीआई अफसर आया मेरे घर में। एक काम कर,
उसका सामान लिया होटल से। अच्छा। और उसकी ऐसी खातिरदारी करना कि वो हमसे खुश हो जाए, ताकि हमारी रिपोर्ट अच्छी बनाकर दिल्ली में भेजे। हाँ, मैं साहब समझ गया। क्या? उसकी ऐसी खातिरदारी करूंगा, ऐसी खातिरदारी करूंगा, ऐसी खातिरदारी अबे करूंगा। कैसी खातिरदारी करेगा? कि वो याद करेगा। याद करेगा, याद है, अब जानता है। बेटा मेहर, हाँ एक बात सुनो, हमारे घर में एक सीबीआई अफसर बैठा है, उसकी खातिरदारी करनी है, अपनी मम्मी को भी बता देना, ठीक है? चलो ठीक है, बाय, मैं रखता हूँ फोन। ये देखो मेरी सौतेली माँ, ये तो माँ है ही नहीं, ये तो डाकू हसीना है जिसने मेरे बाप को फंसा लिया। देख महर, ज्यादा उल्टी सीधी बातें मत कर। माना कि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तेरी हर बकवास बात को सहन करती फिरूंगी। और वैसे बात रही तेरे बाप की, बल्कि मैंने उसे नहीं, उसने मुझ जैसी खूबसूरत हसीना को फंसाया है। देखो मम्मी, मेरा मुंह ना खुलवाओ। मेरे पापा तो रोज मंदिर जाते थे, सुबह शाम राम नाम की माला जपते थे, और अब क्लब, पब, डिस्को ही उनका मंदिर है। मैं सच कहती हूँ, तुमने मेरे बाप को बिगाड़ दिया है। सुन ले मेरी बात, अगर तेरी माँ ने तेरे बाप को संभाल के रखा होता ना, तो क्यों बिगड़ते वो, क्यों पब और डिस्को में आते, और क्यों हमारा नैन मटक्का होता। इससे अच्छा तो मैं अपने पहले पति के साथ थी। ये तो मैं नादान थी जो इस बेवकूफ की बातों में आ गई, वरना फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर्स मुझे भी कुछ कम नहीं आ रहे थे। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि किस किस के ऑफर्स आ रहे थे। मेरी माँ के स्वर्गवास के बाद मेरे पापा ने मेरी मौसी से शादी की, और उनके जाने के बाद तुमसे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुमने इस घर में कदम रखा। तो मुझे भी क्या मालूम था कि इस घर में आकर मुझे मुझसे ही बड़ी मेरी बेटी मिलेगी। अच्छा मम्मी, आप ये सब छोड़ो, आप आराम से आके बैठो, इधर बैठो। आप बड़े प्यार से बोल रही हैं, हाँ? मम्मी, वो ना एक ऑफिसर का फोन आया था। ओह, मतलब पापा ने बोला है कि वो ऑफिसर रात को हमारे घर आने वाले हैं। ओह रियली? हाँ। क्या कहा उन्होंने? तो पापा ने कहा है आप जरा उनका ख्याल रखना, उनके लिए अच्छे अच्छे खाना बनाना, और उनके सामने। ये उनके सामने कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? उनके सामने अपने लटके झटके काम दिखाना। हाँ, ये लटके झटके मैं दिखाती हूँ या तुम? हाँ, अब ये बकवास बंद कर, ठीक है? और वैसे तुझे बता दूं, मैं इस घर में आने से अच्छा तो मेरा पहला पता ही था। काश मेरा उस पति से डाइवोर्स न हुआ होता, और ना इस सड़े से घर में आती तुम्हारे में। मुझे सब पता है कि पहले पति से तुम्हारा डिवोर्स हुआ क्यों था, क्योंकि वो तुमसे खुश नहीं था। हाँ, गलत कह रही हो तुम, तुम्हें क्या पता, वहाँ तो मुझसे सारा मोहल्ला ही खुश था। बस उसी के नखरे थे। ये तो उसको थोड़ा सा डिस्को डांस देखने का शौक था, और इस डांस देखने की आदत में उसने घर में डिस्को बार बनवा लिया, और उसके इस डांस बार से तंग आकर मुझे अपने पहले पति को डाइवोर्स देना पड़ा। और मुझे भी क्या पता था, मैं यहाँ थोड़ी सी जो ठुमके लगाती हूँ उसमें भी पाबंदी लग जाएगी। अच्छा, तो ये तुम्हारी पहली आदतों का असर है। अब अपनी छोड़ो, उस ऑफिसर की चिंता करो। भला मुझे क्या चिंता करनी है, मुझे तो बस उसके सामने तैयार होकर जाना है, और देखना वो कैसे मेरे बस में आ जाता है। हाँ, जैसे पापा तुम्हारे बस में आ गए, है ना? अपनी छोड़ो माते, इस नादान से अपनी बिटिया के बारे में भी तो सोचो।
सुंदर हूँ, चंचल हूँ और तो और बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा दिखती हूँ। देखो देखो इस प्रियंका चोपड़ा का, यू सो फनी मैन। जिसने तुझे देखा वो रो पड़ा। और सुन सुन, जरा धीरे बोल इधर बैठ। अगर ना प्रियंका चोपड़ा ने आकर ये मुंबई से सुन लिया ना, बेचारे को करियर खत्म। बस, अब आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती उसकी होगी जिसकी कोई इज्जत हो। अब इस ऑफिसर के लिए खाना बनाओगे? तुम जाना, मेरे को क्या करना है, मुझे तो तैयार ही होना है। अरे 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 क्या बातें हो रही है माँ बेटी में। अरे छोड़ी सब बातों को। रवि जी, ये है मेरी ब्यूटीफुल वाइफ डॉली। हाय ब्यूटीफुल जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये स्वीट गर्ल कौन है? अरे ये मेरी इकलौती डॉटर महर। हाय। ओ, वैसे आपकी फैमिली बड़ी प्यारी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डॉली जी, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? जी, मेरी हॉबीज मैं बताती हूँ। मम्मी तो सारा दिन भगवान के भजन में ही लगी रहती है। रोज हर गली जाके नए नए कृष्णा के साथ रास लीला रचाते हैं। क्या नए कृष्णा के साथ? हाँ। और आप भी? मुझे तुम्हें बहुत पसंद है। मेरी बेटी जो बड़ी टैलेंटेड है ये तो। अच्छा। जी ये इतना पढ़ती है, इतना पढ़ती है, इतना पढ़ती है। अभी तक 5 साल से बीए फर्स्ट ईयर में है जी। मम्मी प्लीज बता दो तुम आप कितने टैलेंटेड हो। छोड़ो ना मुझे। और तो और इनके साथ की सारी सीबीएसई की क्लास के टीचर लग गई है। मम्मी बड़े टैलेंटेड हो ना। अब महा बेटी के प्यार की बातें खत्म हो गई हो तो इनके लिए कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम किया जाए। अजी क्यों नहीं। हाँ। रवि जी, बस मैं अभी आई। चाय लाती हूँ आपके लिए। रवि जी, मैं पकौड़े लाती हूँ। वैसे सच कहा, आपकी फैमिली बड़ी प्यारी है। सही कहा जी। बैठी आई है, इधर आई है। अभी 2 ऑफिसर आने वाले, हमसे आपसे मिलवाना था मेरे को। अच्छा। भाई तोता राम जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अजी आप अंदर आ चुके हैं किताबी मल जी, आइए आइए। अजी अभी ये लोग कौन आ गए? अरे मैंने अभी आपसे कहा था ना 2 ऑफिसर आने वाले हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये हमारे प्रदेश के जितने स्कूल है ना, हाँ। उनके इंचार्ज है किताबी मल जी। ओहो। जी मेरा तो कर्म और धर्म ही है कि शिक्षा का प्रकाश देश के चारों तरफ फैले। बस दिन रात इसी प्रेरणा में लगा रहता हूँ। वाह वाह, कितने उत्तम विचार हैं। और ये महाशय? ये है डॉक्टर झुंझुनवाला। हमारे प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल है ना, उनका जिम्मा इन्होंने ले रखा है। अच्छा। वो तो डॉक्टर साहब की ये खासियत है कि जिस मरीज का इलाज करते हैं ना, वो मरीज उसी बीमारी से मरता है जिसका ये इलाज करते हैं बीमारी का। अच्छा अच्छा, यानी कि मरीज के घर वाले ये इंतजाम ना लगा सके कि मरीज को बीमारी कुछ और थी और डॉक्टर साहब ने इलाज किसी और का कर दिया। क्या आप हमारी तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती? अरे नहीं, आपकी तारीफ हो रही है, तारीफ हो रही है, तारीफ है। अच्छा आप दोनों देखिए, ये है मिस्टर रवि प्रकाश, दिल्ली से आए हैं और इनकी जान पहचान वो सीएम से और पीएम से भी है। हाँ समझ गए ना आप? जी समझ गए। आपने क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? हाँ? जी हम भी डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी ना बने हैं। और बताइए। बस ये है कि हाँ इनके लिए कुछ चाय पानी मंगाए। क्या मेरी बीवी की बात भी तुम कुछ कह रहे थे यार? अरे आपकी बीवी कुछ बनवा रही थी ना? नहीं नहीं, डॉली जी की बात। अच्छा हाँ। आपको मालूम है ये मेरी तीसरी बीवी है। अच्छा। हाँ। आपने कभी बताया नहीं? अरे भाई तोता राम जी तो हीरा ढूंढ कर लाए हैं। हीरा सभी कभी तो मेरा मन में फिसल जाता है। बस तेरा मन भी फिसल हाँ, जाता ऐसा है। आपने। हाँ। हाँ, सच कह रहे हैं। वैसे ये इनकी पहली बीवी नहीं है। क्या? तो राम जी आपने कभी बताया नहीं? अरे आप कल ही तो मिले हैं। अच्छा अच्छा। आप इतनी जल्दी क्या बताता और आपने कभी पूछा नहीं है। ये मेरी तीसरी बीवी है। अच्छा, तो क्या 2 बीवियों का स्वर्गवास हो गया? हाँ जी 2 बीवियों का स्वर्गवास हो गया। कैसे हुआ बताइए। पहली बीवी का स्वर्गवास जहरीला साग खाने के कारण हुआ। और दूसरी बीवी का? दूसरी बीवी का स्वर्गवास सर फूट जाने के कारण।
मतलब बाथरूम में पैर फिसल गया होगा। ना जी ना। अरे तो भाई बिल्डिंग से नीचे गिर गई होंगी। अरे बिल्कुल नहीं। तो फिर कहीं एक्सीडेंट में तो उनका सिर नहीं फूटा? अरे नहीं। अरे बिल्डिंग से गिरने से नहीं फूटा, एक्सीडेंट में भी नहीं फूटा, तो बाथरूम में फिसलने से भी नहीं फूटा, तो फूटा कैसे? वो बात है जी, आप तो अपने आदमी हैं, आपसे क्या छुपाना। अब वो जहरीला साग खाने से मना कर रही थी, इसलिए सर। तो क्या आपने उसका सर फोड़ दिया? अब छोड़िए ना इन बातों को, कुछ वो चाय पकौड़े मंगवाते हैं इनके लिए। हाँ। चलो प्रेम, मंगवाइए। प्रेम कहाँ गया? चलो बैठो। आओ जाओ। आया। हाँ, अबे डाली जी को कहा था कि चाय और पकोड़े बनाना, चाय क्यों नहीं आई अभी तक? अरे वो अभी पकोड़े बना रही थी ना, इसलिए चाय अभी नहीं बनी, इसीलिए पकोड़े आ गए तो आप पकोड़े खाइए। अच्छा। वैसे डॉली मेम साहब, आप लोगों के लिए एक खास डिश बना रही हूँ। खास डिश? वाह, डोली मैम साहब हम लोगों का कितना ख्याल रखती है। वैसे क्या बना रही है वो? वो आप सबके लिए साग बना रही है। साग बना रही है? तो तोताराम जी बनवाओगे क्या? अरे नहीं, वो गलती से बना रही होगी, गलती से बना रही होगी। आप ये पकोड़े खाइए ना। आप ये पकोड़े खाइए बाबू। ये पकौड़े रखवा दीजिए। पकोड़े खाइए खाइए। वैसे जनाब ये पकौड़े किस चीज के हैं? ये भी उसी साग के हैं। तोताराम जी आपकी मैं सारी रिपोर्ट नोट कर रहा हूँ, मैं ये रिपोर्ट दिल्ली में ऊपर तक पहुँचाऊंगा। अरे नहीं, ऐसी गलती मत करना। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये सारा साग पिघवा दूंगा, ये पकोड़े पिघवा दूंगा। पर आप ऐसी गलती मत करना। साहब ये पकोड़े खाएंगे कि ले जाऊं? अभी पहले उसकी बात तो पूरी होने दे। क्या कर रहे थे डॉक्टर झुंझुनवाला, क्या कर रहे थे आप? जी मुर्गा मर गया और इनको मजा नहीं आया। अरे ये मुर्गा कौन है? जी आप। मैं मुर्गा? तोताराम जी मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, आपको मैं छोड़ूंगा। एक काम करेंगे, जो खाना आएगा ना पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद आप लोग खाना। आपको ठीक रहेगा? हाँ तो ठीक है, इस बार ही छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान रखिएगा आगे से नहीं होना नहीं चाहिए। होगा। हाँ, और हाँ आज रात मेरे कमरे में 20 पान पहुँच जाने चाहिए। 20 पान क्यों? 10 तो बचाए थे कल। अरे तुमने मेरा जायका जो खराब कर दिया। 20 पान और दे दूंगा पहुंचा दूंगा। साहब ये ले जाऊं कि खाओगे? अबे ले जा, मेरे को फेंक दिया उसको। ले जा। वैसे ये साग के नहीं है, गोभी के। आ जाओ खाएं। मैं देख के आता हूँ, मैं फेंक के आया नहीं। हाँ देख के आओ बैठो जी। जी छोड़िए इन सब बातों को। अच्छा अपने बारे में भी कुछ बताइए। अरे जनाब मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं, संतरी से लेके मंत्री तक, अच्छा नेता से अभिनेता तक, अधिकारी से व्यापारी तक, ये सभी लोग मुझसे अपनी बड़ी बड़ी बातों में सलाह लेने आते हैं। तो आपकी जान पहचान खूबसूरत हीरोइनों से भी होगी। अजी बिल्कुल जी, ये कटरीना, प्रियंका और ये दीपिका सभी मुझे अच्छी तरीके से जानती हैं। और ये आपने पिछले दिनों राखी सावंत वाला केस तो सुना ही होगा। कौन सा? वो मिल्खा सिंह के साथ चुम्मा चाटी वाला? अजी वो तो पुराना हो गया। जी नहीं जी, अरे हम थोड़ा समाज सेवा में क्या बिजी हो गए, आप बता दीजिए ना। अरे दरअसल हुआ यूं था कि राखी सावंत को पिछले दिनों कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। अच्छा। और उसके घर से उनके माँ बाप से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई और ये भी कहा गया कि अगर ये रकम मेरे घर नहीं पहुंचाई गई तो मैं इसको पेट्रोल डालकर जला दूंगा। ऐसा कहा? तो फिर क्या उसके फैमिली वालों ने पैसे इकट्ठे कर कर भिजवा दिए होंगे अरे उसके? जनाब नहीं, उसके फैमिली वालों ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। कहा अजी हम तो इतने गरीब हैं कि 10 करोड़ क्या 10,000 नहीं दे सकते इसके। अरे उनके फैंस ने पैसे इकट्ठे करके भिजवा दिए होंगे। अजी नहीं, दिक्कत तो यही हुई, उसके फैंस ने पैसे तो नहीं भिजवाए बल्कि पेट्रोल भिजवा दिया। अरे भाई तो वो छुट्टी कैसे? अजी जनाब हम किस मर्ज की दवा है, हम गए डाकुओं के पास और सीधा फेस टू फेस बात की हमने और डाकू मेरी बातों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने बगैर पैसे लिए ही उसे छोड़ दिया। सच में जादू है आपकी बातों में। जी शहर है शहर, सब जैसे- आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। जैसे पानी में मीठा घोल दिया हो। बस अरे बस कीजिए जनाब, बस कीजिए, ज्यादा चापलूसी हमें पसंद नहीं।
पसंद नहीं। अच्छा जी, ये हमारी तरफ से ये आपका अन्नदाता है हमारे, प्लीज रखिए इसे। ये कौन सा गिफ्ट ले आया आप मेरे लिए? जी आप हमारे गुरु हैं, ये गुरु दक्षिणा। अरे ये तो बताइए इसमें है क्या? जी हमने सुना है आपको पान बहुत पसंद है। तो क्या पान? पूरे 20 पान है। आप लोग शक्ल से ही उल्लू, घोचू, बेवकूफ किस्म के। जी क्या कह रहे हैं सर? अरे यार मेरा मतलब था शक्ल से लगते हो नहीं। फिर ठीक है। आप अब हमारी कुटिया में जरूर पधारिएगा। हाँ, ये दिल्ली वाला काम जरा निपट जाए, उसके बाद आपकी कुटिया में जरूर जरूर हम जरूर वेट करेंगे। जरूर पधारूंगा सर। हाँ पधारिएगा सर। हाँ, सर पधारिए। जरूर। हाँ चलिए मैं भी चलता हूँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए हैं। मम्मा आप भी गाना पापा के लिए गा रही हो ना? चल हट पगली। मैं तो वो जो दिल्ली से ऑफिसर आए हैं ना, उनके लिए गा रही हूँ। यू नो, जब वो आए तो मुझे इतने प्यार से देख रहे थे, इतने प्यार से देख रहे थे कि बस टुकटुकी लगाए मुझे देखते रहे। हैं, टुकटुकी लगाए देखते रहे, बस देखते रहे। हाँ। मम्मी जब रवि जी आएंगे ना, मैं उनसे पूछूंगी कि रवि जी क्या आप कबाड़ भी खरीदते हैं क्या? क्या मतलब तुम्हारा माइंड योर लैंग्वेज। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ माय फुट। माँ ऐसी होती है, अपने पति के होते हुए दूसरे लड़कों पर डोरे डालती हो। भला तुम्हें क्या पता, मुझे तो बस उनकी आंखों में प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, बस प्यार ही प्यार बेशुमार नजर आता है। प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार बेशुमार नजर आता है। मम्मी मुझे लगता है रवि जी की आंखों में कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। हो सकता है उन्हें मोतिया हो गया हो। I think मेहर you are jealous, jealous, my foot। अब जाओ, खाना बना पड़ा है, जाकर खा लो। अच्छा वैसे बना क्या खाने में? जहर बना है तुम्हारे लिए, तुम्हारी फेवरेट डिश। वो तो आपकी है, आप खाओ। मैं क्यों भला खाऊं जहर? जहर खाए मेरे दुश्मन। बढ़िया जहर खा लो। अजी डॉली जी, ये अकेले में आप अपने आप से क्या बातें कर रही हैं? रवि जी आप अच्छी में बस लगता है आपने बुरा मान लिया। चलिए ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अजी नहीं रवि जी, भला आपकी बात कभी कभी बुरा मान सकती हूँ क्या? नहीं। मुझे तो बस लगा कि अच्छा ये सब छोड़िए ना, बेकार की बातें। ये बताइए मैं आज कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही हैं आप? हाँ जी। अजी ये बात तो आप मेरे दिल से पूछिए। हाँ। तो दिल की आवाज निकलेगी। लेट बजा। नहीं आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। क्या? हाँ। आपको अभी यही लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? चलिए ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करता। जी नहीं, मुझे वो लगा। क्या लगा? जी मुझे लगा आप हमसे मजाक कर रहे हैं। सच कहा आपने। वैसे तो हम मजाकिया हैं, पर इस हुस्न की देवी के सामने भला मजाक करने की हिमाकत हम कैसे कर सकते हैं? मैं हुस्न की देवी रवि जी?
आपके सामने तो करीना, कटरीना, दीपिका सब फेल है। कटरीना, अगर दीपिका, सब फेल। अगर आप चाहें तो मैं आपको कहां से कहां पहुंचा सकता हूँ। मुझे कहां से कहां पहुंचा सकते हैं? भला क्या मतलब आपका? तो मेरे कहने का मतलब था कि फिल्म इंडस्ट्री में टॉप पर पहुंचा दूंगा, टॉप पर। हाँ, बस इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज? मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। आखिर मैं भारतीय नारी हूँ और ये अश्लीलता मेरे लिए पाप है। ना बाबा ना। अरे डार्लिंग, वो वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कॉम्प्रोमाइज मतलब तुम्हें थोड़े से पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। थोड़े से पैसे? हाँ। पर वो कितने? सिर्फ 50 लाख। 50 लाख? हाँ। ये तो बहुत ज्यादा है रवि जी। इसका मतलब मैं हीरोइन नहीं बन सकती। एक भी पैसे नहीं है आपके पास? मेरे पास तो सिर्फ 15,000 के, मेरे पास, मेरा मतलब 15 लाख के गहने और सिर्फ 5 लाख कैश है। इसका मतलब मैं हीरोइन नहीं बन सकती। बनोगी, हीरोइन बनोगी, जरूर बनोगी। भला मेरे होते हुए तुम्हारा सपना कैसे टूट सकता है? तुम मुझे पैसे देना और मैं आज ही वो सारे के सारे पैसे प्रोड्यूसर को दे आऊंगा, जो कि एक फिल्म बना रहा है। फिल्म बना रहा है? जिसमें तुम्हें छोटा सा काम करना है। मुझे क्या करना होगा उसमें? तो याद होकर तुम्हें पानी में जाना है। बस पानी में जाना है? हाँ, मैं पानी में जाऊंगी। हाँ, स्विमिंग सूट, पानी, स्विमिंग सूट। पर उस मूवी का नाम क्या है? गई बकरी पानी में। गई बकरी पानी में। कितना इंटरेस्ट। क्या मतलब तुम्हारा? मैं बकरी? नहीं, आपको पता नहीं, मैं ऐसी मूवी नहीं करूंगी। अरे मैं तो ये कह रहा था कि लोग भी ऐसी फिल्में बनाते हैं। पर मैं तुम्हारे लिए तो DDLJ टाइप फिल्म बनाऊंगा, DDLJ टाइप। हाँ, बस तुम थोड़े से पैसों का अरेंजमेंट आज ही रात को कर देना। DDLJ यानी कि मैं काजोल बनूंगी। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना, आज रात 12 बजे, ठीक है, पूरे घर के पीछे पूरे 20 लाख मैं लेकर पहुंच जाऊंगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाना। मैं दीपिका, मैं काजोल, मैं कटरीना, बस अब पहुंच जाना। 20 लाख का इंतजाम तो हो गया, बाकी के कुछ और पैसों का इंतजाम हो जाता। देखते हैं। रवि जी, आप कब आए? बस अभी अभी। अब आपने कुछ सुना तो नहीं? नहीं, पर आप ऐसी भी क्या बात कर रहे हैं? और कुछ नहीं, बस आप ही के बारे में सोच रहा था। कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। नींद नहीं आई? पर क्यों? बस ये बात आप मुझसे पूछ रही हैं? क्या मतलब? ये बात आप मुझसे पूछ रही हैं? अब यूं नादान बनने का नाटक मत करो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब साफ साफ दिखाई देगा। पर मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। यानी मुझे जो एहसास हुआ, क्या वो गलत था? क्या एहसास हुआ? नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। क्या? क्या तुम्हें अभी यही लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो फिर मेरे इस घर में रहने का क्या मतलब? ठीक है, मैं इस घर से और तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो आपका इम्तिहान ले रही थी। तो क्या रिजल्ट निकला इस इम्तिहान का? यही कि आप इस इम्तिहान में पूरे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। शुक्रिया। जब से मैंने आपको देखा है, मेरे दिल का चैन और रातों की नींद दोनों ही कहीं खो गई हैं। आपने मुझे ये इज्जत बख्शी, इसके लिए शुक्रिया। वरना इस हुस्न की देवी के सामने भला इस नाचीज की क्या औकात। हुस्न की देवी और मैं? हाँ हाँ, तुम्हारे सामने तो कटरीना, प्रियंका, प्रियंका, दीपिका सब पानी भरती है। सच? हाँ,
और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकता हूं। कहां से कहां पहुंचा दोगे मतलब? अरे यार मतलब फिल्म इंडस्ट्री में न्यू फेसेस की कमी रहती है और तुम्हारे इस नाचीज की बहुत अच्छी जान पहचान है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बात प्रोड्यूसर से कर सकता हूँ, पर तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज? क्या मतलब? कॉम्प्रोमाइज मतलब वो डार्लिंग, वो कॉम्प्रोमाइज मतलब वही नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज मतलब तुम्हें थोड़े से पैसों का अरेंजमेंट करना होगा। कितने पैसे? सिर्फ और सिर्फ 50 लाख। 50 लाख? पर इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगी? हाँ तो तुम्हारे पिताजी के पास तो है। पर पापा मुझे अपने पैसे क्यों देंगे? क्योंकि हाँ पिताजी के पैसे बच्चों के काम ही तो आने होते हैं। और जरा सोचो, जब तुम हीरोइन बन जाओगी तो तुम्हारे पिताजी को तुम पर कितना गर्व होगा और प्रोड्यूसर्स की तो लाइन लग जाएगी तुम्हारे घर के बाहर। और तुम उसके बाद अपने पिताजी के ऊपर बारिश कर देना पैसों की। तुम भी खुश, तुम्हारे पिताजी भी खुश। हाँ, कहे तो तुम ठीक रहे हो। पापा की तिजोरी का पासवर्ड भी मुझे पता है, पर उनकी तिजोरी में सिर्फ 30 लाख रुपए हैं। 30 लाख? अच्छा चलेंगे, मैं हूं ना, बाकी के पैसों का अरेंजमेंट मैं करूंगा तुम्हारे लिए और आज ही रात उस प्रोड्यूसर को सारे पैसे दे आऊंगा। आज ही रात? हाँ। पर प्रोड्यूसर्स तो मुंबई में होते हैं ना? हाँ मुंबई में होते हैं, पर तुम्हारी खुशनसीबी है कि वो प्रोड्यूसर इस समय इसी शहर में आया हुआ है और आज रात की 2 बजे की ट्रेन से वो मुंबई जा रहा है। अगर आज रात को मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे हीरोइन बनने का चांस हमेशा के लिए खत्म। नहीं नहीं, मुझे हीरोइन बनना है। आज पापा भी घर पर नहीं है। मैं सारे पैसे निकाल कर आज ही रात को आपको दे दूंगी। पर कितने बजे मिलने को कहा? 12 बजे तो हो पाएगी। 11:30। 11:30 तुम अपने सारे पैसे लेकर घर के बाहर मिलना। ठीक है, मैं पूरे 11:30 बजे आपको मिलूंगी। पर मैं हीरोइन बन तो पाऊंगी ना? क्या डार्लिंग, तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, मुझे तुम पर तो विश्वास है, पर मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं। अरे अपनी किस्मत पर भरोसा करो, क्योंकि अब तुम कंगाल होने वाली हो। क्या? जुबान फिसल गई। तो तुम माला माल होने वाली हो, माला माल। तुम हीरोइन बनने वाली हो, हीरोइन। हाँ ठीक है, मैं रात को सारे पैसे दे दूंगी। मैं चलती हूँ। मैं कैटरीना, मैं दीपिका, मैं प्रियंका। अब इन्हें पता चलेगा कि किस आदमी से पाला पड़ा। ये लोग ज्यादा पापा, आप यहाँ आराम से बैठे हो? क्या हुआ बेटा? मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। पापा, मैं रवि प्रकाश से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ जा रही हूँ और आप मुझे रोकने की कोशिश मत करना। बेटा ये क्या कह रही है तू? ये तूने क्या किया? मुझे तुझ पे ये भरोसा नहीं था। पर तू अब बालिग है, अब मैं तुझे रोकूंगा नहीं। अरे नहीं पापा, ये तो मम्मी एक चिट्ठी छोड़कर गई है। क्या? उसमें लिखा है। अच्छा, उसमें लिखा है? और ये उसने क्या किया? क्या किया? भगवान, तू मुझे किस कर्मों की सजा दे रहा है? और पापा, उस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि मैं अपने सारे गहने, सारा कैश और प्रॉपर्टी के पेपर भी लेके जा रही हूँ। मर गए। उसने ये क्या किया? क्या किया? क्या किया? पापा, मुझे भी आपसे एक बात करनी है। अब तूने क्या बात करनी है? पापा, वो रवि प्रकाश ने मुझे भी अपने प्यार में फंसाया और मुझसे गलत काम भी करवाया। गलत काम? कैसा गलत काम? पापा, वो तिजोरी में जो 30 लाख रुपए थे ना, मैंने रवि प्रकाश को दे दिए। वो पैसे मेरे लोगों का खून चूस कर इकट्ठा किए थे तुम्हारे लिए और तुमने मुझे कंगाल कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। ये तूने क्या किया? क्या किया? क्या किया?
तुम्हें क्या हुआ? अजी वो सीबीआई ऑफिसर नहीं था, वो एक फ्रॉड निकला। क्या? अरे उस धोखेबाज ने हमारी बीवी और बच्चियों को फिल्म में हीरोइन बनाने का लालच देके लाखों रुपए लूट लिए। तबाह हो गए तो तबाह हो गए। खामोश। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे वो पैसा जो तुम लोगों ने खून चूस चूस कर कमाया था, वो पैसा अगर जो तुम्हारा था ही नहीं वो ले गया तो इसमें पछतावा कैसा? तुम कौन है? हमारे जख्मों पे नमक छिड़ने वाला है? कौन है तू? कौन है? मैं ही हूँ असली सीबीआई इंस्पेक्टर, क्या? इंस्पेक्टर अजय सिंह। क्या? ये रहा मेरा आई कार्ड। दिल्ली सरकार ने मुझे ही आप लोगों की इंक्वायरी करने के लिए भेजा है। इस बारे में आपको कुछ कहना है तो सलाम जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, गलती हो गई। ये छोटी मोटी गलती तो आप माफ कर सकते हैं क्योंकि हम इस भारत महान देश में रहते हैं। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। वो तो आप भी अफसर, मैं भी अफसर, तो आप तो हमारी ये छोटी गलतियां माफ कर सकते हैं ना सर? Shut up! ये छोटी सी गलती है। आप इस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं और आप ही देश की सड़कें, पुल और फ्लाईओवर का टेंडर निकालते हैं और उसमें से लोगों से रिश्वत लेकर ऐसे लोगों को टेंडर दे देते हैं जो लोगों की जान से खिलवाड़ करता है। और किताबी मल जी, इंटरनेट सिंह जी और डॉक्टर झुनझुनवाला, आप लोगों ने तो रिश्वत के मामले में शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। अभी आप सब कह रहे थे मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान कहने से कुछ नहीं होगा। जहां आप जैसे बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। जहां चंद पैसों में बिकता हो इंसान, फिर भी मेरा भारत महान। जहां दहेज की खातिर ले ली जाती हो बहुओं की जान, फिर भी मेरा भारत महान। जहां नशे की गर्त में खोते जा रहे हो नौजवान, फिर भी मेरा भारत महान। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान कहने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? रिश्वतखोरी दूर भगाओगे तब बनेगा मेरा भारत महान। इंसान शिक्षा का दीपक जलाओगे तब बनेगा मेरा भारत महान। भारत के नागरिकों को स्वस्थ बनाओगे तब बनेगा मेरा भारत महान। शिक्षा इंसान को गरीबी से दूर हटाओगे तब बनेगा मेरा भारत महान। वैसे चारों तरफ मचा है ये शोर, चोरों को पड़ गए मोर, चोरों को पड़ गए। हेलो, शुक्रिया आपके यहाँ होने के लिए। बस 2 मिनट का समय और लेंगे, इसके बाद आप जा सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ खूबसूरत साथ छूटा नहीं करते, कुछ खूबसूरत साथ छूटा नहीं करते, वक्त के रोटने से लम्हात उठा नहीं करते। मिलते हैं जिंदगी में आप जैसे प्यारे लोग हमें, जिनसे कभी रिश्ते टूटा नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। हम शुक्रगुजार हैं पूरी टीम की तरफ से कि जो भी समय था आपने हमें दिया, और तहे दिल से मैं अपनी टीम की तरफ से, भव्य कल्चर सोसाइटी की ओर से और चोर पे पड़ गए मोर की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, एहतराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये थे चोर पे पड़ गए मोर। दोस्तों, इससे हमें जो शिक्षा मिली है, जो सीबीआई अफसर ने आपके सामने कहा है, वाकई में मेरा देश महान है, लेकिन कहाँ है? कौन बनाएगा इसे महान? हम और आप मिलकर के। हम मैसेजेस देते हैं, शायद मैं भी जाके बाहर भूल जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान अगर थोड़ा भी कुछ करे अपने देश के लिए, तो सचमुच हम ना पीएम को देखेंगे ना राष्ट्रपति को, हम खुद भी पीएम और राष्ट्रपति हैं। इस देश का हर नागरिक पीएम है। अगर अपना पर सोचे तो मेरी बात अगर अच्छी लगी है तो मेरी तालियां मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपनी टीम से आपको मिलाता हूँ। संजय अमन पोपली, जो इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और हमारी ताकत है ये भव्य कल्चर सोसाइटी की ओर से। मैं चाहता हूँ कि हम जितने भी हैं, तालियां इतनी बजे कि अगली बारी और बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। मंजीत सिंह सेठी जी, मेरा भारत महान के खास किरदार।
प्रेरणा, थैंक यू। थोड़ा जोर से थैंक यू। I would like to say you thank you for coming and please आते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, प्लीज तालियां जोर से बजाइए, मजा नहीं आ रहा। यहाँ है मेरा भारत महान, यहाँ है मेरा भारत महान, क्योंकि वो मंच है जहाँ एक बाप अपनी बेटी के साथ ये है वो लोग जो बेटियों की बेटी नहीं बेटा समझते हैं, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। पीके आर्या, पीके इनका नाम है पीके आर्या जी, जोरदार ताली आर्या जी के लिए। इसका दीपक, ये बहुत सारा रुपया लेके भागे हुए हैं, इनके पुलिस की पड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशन कहेंगे तो उसका समय भी मिलेगा। प्रशांत शर्मा जी, सदाजी, सत श्री अकाल। पुलिस शर्मा जी, पुलिस अरोड़ा जी, सॉरी, डॉक्टर साहब को आगे रहिए, अभिनंदन आप कीजिए ऐसे। ये थैंक यू। हरीश प्रभा वो जा चुकी हैं, हम उनके लिए भी तालियां बजाएंगे। अच्छा, हमारे खास अतिथि अजय गोस्वामी जी अगर यहाँ पर है तो प्लीज मंच पे आ जाएं। सर, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, वो कुछ और दौर था, ये कुछ और दौर है, जो निकल गया समय वो मेरा नहीं था, लेकिन ये मेरा समय है। थैंक यू वेरी मच। और मैं आयुष भाई से गुजारिश करूंगा मंच पे आए। स्वागत है सर आपका। मंजीत सर स्वागत करेंगे। रमन मंगला जी, आबिद जी, आप इतना पीछे क्यों खड़े हैं? सामने थोड़ा और पास आइए। इतनी खूबसूरत मुस्कान लेके छुप रहे हैं आप। आबिद भाई का स्वागत करेंगे मंजीत जी। आप जितने भी हमारे लिए बहुत है, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपकी दुआएं हमारे साथ है। हम अगली बार और भी कोशिश करेंगे कि बहुत सारी ऑडियंस आए, हम बहुत सारा प्यार आपको दे सकें। आपका प्यार हमें अगली बार फिर एक नई ताकत देगा, ताजगी देगा। हम आपके बीच में फिर शामिल होंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे अमन साहब कहना चाहते हैं आपसे। धन्यवाद दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आप हमेशा खुश रहें। खुश रहना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहें। खुश रहना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी जिए तो ऐसे जिए कि दुनिया कहे आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जी हाँ, हमारा मकसद ही आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। यदि हम कुछ पल के लिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके हैं तो हम समझेंगे हम अपने मकसद में कामयाब हुए। धन्यवाद। और दोस्तों, मैं हमारे अजय जी गोस्वामी जी, जो जिनको हम गुरु जी कहते हैं, उनसे कहूंगा कि आए हमें अपने 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में कहें। धन्यवाद। शब्दों का तो मुझे पता नहीं, शब्दों का चयन कैसे किया जाता है, लेकिन मुझे अभी यहाँ बैठा हुआ था तो 2 शब्द लिखने पड़े। और आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर मेरे शब्द अच्छे लगे तो ताड़ियों से उसका अभिवादन करना। कि मैं तो गिरा पड़ा था किसी अंधेरे कोने में। मैं आप सब लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, मेरी प्यारी ऑडियंस, ये कलाकार किसी पैसे के मोहताज नहीं होते, सिर्फ तालियों के मोहताज होते हैं। अच्छा लगे तो बजा दें, लेकिन अभी नहीं, सुनने के बाद। कि मैं तो गिरा पड़ा था किसी अंधेरे कोने में, आपकी ताड़ियों ने मुझे सजा दिया और बना दिया। तो ये हम कलाकारों के लिए, क्योंकि मैं भी कलाकार रह चुका हूँ, 83 से 86 से मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट था, अभी भी स्टूडेंट हूँ और हमेशा स्टूडेंट रहूंगा। और हम सिर्फ एक ही चीज, हमारे कान एक ही चीज के लिए तरसते थे, वो थी तालियां। आज बहुत कम बजी, हो सकता है आपको अच्छा ना लगा हो, लेकिन कहीं किसी कोने में इस टायर को, इस व्यंग को, इस कटाक्ष को जो अमन जी ने आप तक पहुंचाया अच्छा लगा तो जोरदार तालियों से अमन भाई का स्वागत करते हैं। बाकी थोड़ी हो गई आप सब लोगों को देखकर, सोचकर, क्योंकि ये सोच ही थी जो अमन जी ने आप तक पहुंचाई और बहुत अच्छे माध्यम से पहुंचाई। मैं आपका अभिवादन करता हूं संजय भाई, और सदा आप इस तरह से अपने कटाक्ष और व्यंग के जरिए
आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहिए ताकि हमारा ये समाज, हमारे नेताजी हमारे बीच में बैठे, भानु प्रकाश जी, प्रताप, भानु मतलब सूर्य, सूर्य का जो प्रताप होता है सब जगह होता है, और अंधेरे में भी देखो कितना चमक रहे हैं। यही कमाल है उस सूर्य का। मैं सूर्य और दिनकर को अभिवादन करता हूँ। मैं आपके लिए आशीर्वाद मांगूंगा उस परमपिता परमेश्वर से कि अगले बार जब आप यहाँ पर आए लाल बत्ती की गाड़ी में आए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में मॉरिस जी, मैं चाहूंगा 2 मिनट मंच पे आए प्लीज। सर आप 2 शब्द कहना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूँगा, मैं कुछ काफ़ी टाइम से इस ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करता रहा हूँ। मैंने ये देखा है हर मैसेज जो इनका कन्वे करते हैं पब्लिक में, इट इज़ फॉर द लोकल पीपल, किड्स और फॉर द सोसाइटी, वेयर नोबडी इज टेकिंग seriousness on the matter, but all the time they want to convey their message with this kind of assurance, and I want these people should always convey this in a shorter period, and our support and whatever, in any kind of a way, whatever we want to support, they require support from me, I'm always there with them. Thank you sir। अब मैं अपने बड़े भाई रॉबिन भाई के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि आप सुबह याद आते हो, आप शाम याद आते हो, आप सुबह याद आते हो, आप शाम याद आते हो, आप रात याद आते हो, आप इतना याद आते हो कि आईना मैं देखता हूँ उसमें नजर आप आते हो। तो मैं चाहूंगा आप प्रेरणा जी हमारे रॉबिन भाई का अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां रॉबिन भाई के लिए। कहते हैं कि श्रृंगार अधूरा होता है बाली के बिना, श्रृंगार अधूरा होता है बाली के बिना, जीजा अधूरा होता है साली के बिना, पति अधूरा होता है घरवाली के बिना, और कलाकार अधूरा होता है ताली के बिना। एक बार जोरदार ताली हमारे रॉबिन भाई के लिए। चिरागों को आंखों में महफूज कर लो, चिरागों को आंखों में महफूज कर लो, दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भाभी आ जाओ।